चैप्टर 8 मुंतखब अहादीस। किताब खाने के अहकाम। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 अलिफ नगलियों से खाना तनावल फरमाते। हदीस नंबर 701। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमसे कोई खाना खाए तो उस वक्त तक हाथों को साफ ना करे जब तक अलिफ नगलियों को चाट ना ले या किसी दूसरे को चिट्टा ना दे। वज़ाहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 अलिफ नगलियों से खाना तनावल फरमाते और फरागत के बाद इन्हीं चाटते। इसकी इल्लत भी बयान की गई है कि खाने वाले को क्या मालूम कि बरकत किस हिस्सा में है। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब खाने के अहकाम। बाब खाने के बाद की दुआ। हदीस नंबर 702। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दस्तरखान उठाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते। अलहम्दुलिल्लाह हमुदा कसीरा तैबा मुबिन रखाफ़ी खैर मुकफ़ाई वला मुदा वला मुस्तखनिन इन्हा रबूना। तर्जुमा। तमाम तर तारीफ़ें बहुत ज़्यादा उम्दा और बरकत से भरपूर सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं और न ही उनको छोड़ा जा सकता है और न ही उसे बेनियाज़ी दिखाई जा सकती है। ए हमारे परवरिदगार अन अबी अमामा। वज़ाहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के बाद कई और दुआएं भी पढ़ना साबित हैं, अगर वो भी याद हों तो वो भी पढ़ लेनी चाहिए। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब खाने के अहकाम। बाब कुछ ना कुछ खादिम को देना चाहिए। हदीस नंबर 703। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में किसी शख्स का खादम इसका खाना लाए तो अगर वो उसे अपने साथ नहीं बिठा सकता तो कम अज़ कम 1 या 2 लुक़मा उसे खिला दे, क्योंकि उसने पकाते वक्त इसकी गर्मी और पकाने की मशक्क़त बर्दाश्त की है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत। कुछ ना कुछ खादिम को देना चाहिए। मुंतखब अहादीस। किताब खाने के अहकाम। बाब खाना सामने हो और भूख भी लगी हो तो पहले खाना खा लेना चाहिए। हदीस नंबर 704। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज खड़ी हो जाए और रात या दिन का खाना सामने रखा हो तो पहले खाना खा लो। वज़ाहत। खाना सामने हो और भूख भी लगी हो तो पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि बाद में नमाज सुकून से अदा की जा सके। मुंतखब अहादीस। किताब अक़ीक़ा का बयान। बाब 7वें दिन अक़ीक़ा। हदीस नंबर 705। तर्जुमा। अक़ीक़ा वो क़ुरबानी जो 7वें दिन बच्चे का सर मनडाने के वक्त की जाती है। 7वें दिन अक़ीक़ा के साथ बच्चे का नाम रखना, सर मनडाना और इसके बालों के वज़न के बराबर चांदी खैरात करना सुन्नत है। अब्बू मूसा अशअरी ने कहा कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम इब्राहीम रखा और खजूर चबाकर इसके तालों मुँह में लगाई और इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई, फिर वो बच्चा मुझे दे दिया। मुंतखब अहादीस। किताब अक़ीक़ा का बयान। बाब 7वें दिन अक़ीक़ा। हदीस नंबर 706। तर्जुमा। हज़रत सलमान मरज़बी ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, लड़के के साथ उसका अक़ीक़ा लगा हुआ है, यानी अक़ीक़ा ज़रूरी है, लिहाजा उसकी तरफ से अक़ीक़ा करो और खून बहाओ, नीज़ इसकी तकलीफ़, बीमारी, हादिसा वग़ैरह दूर करो। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत। एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लड़के की तरफ से 2 और लड़की की तरफ से 1 जानवर, बकरी या बकरा वग़ैरह ज़बा करो। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब अक़ीक़ा का बयान। बाब अल्लाह ताला के लिए ज़बा करने पर कोई पाबंदी नहीं। हदीस नंबर 707। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िर और अतीरा कोई चीज़ नहीं है। फ़िर ऊँट के पहले बच्चे को कहते हैं जिसे मुशरिकीन अपने बुतों के नाम पर ज़बा करते थे। अतीरा इस बकरी को कहते हैं जिसकी रजब के महीने में क़ुरबानी की जाती थी। वज़ाहत। अल्लाह ताला के लिए ज़बा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, पहले बच्चे या माह रजब की तख़सीस दुरुस्त नहीं। मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान। बाब कुत्ते का शिकार। हदीस नंबर 708। तर्जुमा। हज़रत इदी बिन हातिम ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शिकार के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जो तीर से किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तीर नोकीली तरफ से लगे तवास शिकार को खाओ और अगर तरछा लगे और शिकार मर जाए तो उसे मत खाओ, क्यों नका वो मौकूज़ाल है जिसे कुरान ने हराम कहा है। फिर मैंने कुत्ते के मारे हुए शिकार के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिस शिकार को कुत्ता तुम्हारे लिए रोके रखे उसे तो खाओ क्यों न, का कुत्ते का शिकार को पकड़ना ज़बा के बराबर है, और अगर अपने कुत्ते या कुत्तों के साथ और कुत्ता भी मौजूद हो और तुम्हें अंदेशा हो कि दूसरे कुत्ते ने भी इसके साथ शिकार को पकड़कर मारा होगा तो उसे ना खाओ क्यों न, का तुमने अपना कुत्ता छोड़ते वक्त बसमा अल्लाह पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी थी। वजाहत, बाज वगैरह के शिकार के लिए भी यही हुक्म है कि वो सुधाया हवा हो और बसमा अल्लाह पढ़कर छोड़ा जाए और वो इस शिकार से खुद ना खाए। इसके अलावा कारतूस और छुरे वाली बंदूक से शिकार करना भी दुरुस्त है, बशर्ती का बसमा अल्लाह पढ़कर चलाई जाए। मज़ीद पढ़ा तफसीर 5 से 3-4 मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान, बाब कुत्ते का शिकार। हदीस नंबर 709। तर्जुमा, हज़रत अब्बू सलबा खशनी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अहल किताब के इलाक़ा में रहते हैं तो किया उनके बर्तनों में खा पी ली। हम इस सरजमीन में रहते हैं जहाँ शिकार बहुत होता है, मैं वहाँ तीर कमान से और सुधाए और बग़ैर सुधाए कुत्ते से शिकार करता हूँ, तो उनमें से कौन सा तरीक़ा मेरे लिए जायज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहल किताब के अलावा दूसरे बर्तन मिल सकें तो उन अहल किताब के बर्तनों में ना खाओ, अगर बर्तन ना मिलें तो फिर इन्हीं धोने के बाद उनमें खा सकते हो, और जो शिकार अपने तीर कमान से बसम अलिफ अल्लाह पढ़कर करो तो उसे खाओ, और जो सुधाए हुए कुत्ते से बसम अल्लाह पढ़कर शिकार करो उसे भी खाओ, और अगर बग़ैर सुधाए कुत्ते से शिकार करो और इसे ज़बा कर सको तो उसे भी खाओ। मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान, बाब हुलेल से भी शिकार करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 710। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल ने एक शख्स को देखा कि उंगली से छोटे छोटे संगरेज़े कंकरियों फींक रहा है तो उसे कहा, ऐसा मत करो क्यों न, का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, और फरमाया, ना तो इस संगरेज़े से शिकार होता है और ना ही दुश्मन ज़ख्मी होता है, अलबत्ता कभी दंत टूट जाता है या आँख फूट जाती है। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल ने उस शख्स को फिर भूनकर मारते देखा तो उसे फरमाया, मैंने तुमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भूनकर फेंकने से मना फरमाया है, लेकिन तुम बाज आने की बजाय वही काम किए जा रहे हो। मैं तुमसे इतना अरसा किसी कस्म की गुफ्तगू नहीं करूँगा। वजाहत, हुलेल से भी शिकार करना दुरुस्त है, बशर्ती का जानवर को ज़बा कर लिया जाए। अगर हुलेल पत्थर लगने से परिंदा मर जाए तो इसका खाना जायज़ नहीं, क्यों न, का वो चोट लगने से मरा है जिसे मौकूज़ा कहते हैं। नीज़ बग़ैर किसी शरई अज़र के 3 दिन से ज़्यादा तर्क गुफ्तगू की मुमानत है। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान, बाब बल्ला ज़रूरत कुत्ता रखने की मुमानत। हदीस नंबर 711। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसा कुत्ता रखे जो ना मवेशियों की हिफाजत के लिए हो और ना ही शिकारी हो तो इसके सवाब से 2 क़ीरात रोज़ाना कमी होती रहती है। अन इब्न उम्र। वजाहत, बाग और खेत की हिफाजत के लिए रखा हुआ कुत्ता इस हुक्म से मुस्तस्ना है। मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान, बाब टिड्डी और मछली हलाल। हदीस नंबर 712। तर्जुमा, हज़रत इब्न अबी औफ़ी ने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 6 या 7 गज़वात में शिरकत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए जराद टिड्डी खाते रहे। वजाहत, टिड्डी को ज़बा करने की ज़रूरत नहीं, क्यों न, का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 मर्दार यानी टिड्डी और मछली और 2 खून यानी हलाल जानवर की कलीजी, जिगर और तिली हलाल कर दिए गए हैं। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान, बाब घोड़ा हलाल है। हदीस नंबर 713। तर्जुमा, हज़रत असमा बिन्त अबी बकर ने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में एक घोड़ा ज़बा किया और इसका गोश्त खाया, और हम उस वक्त मदीना मुनव्वरा में थे। वजाहत, इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि घोड़ा हलाल है। मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान, बाब जानवरों को तकलीफ़ ना दी जाए। हदीस नंबर 714। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र चंद लोगों के पास से गुजरे जो एक मुर्गी को बांधकर इस पर तीर अंदाज़ी कर रहे थे। जब इन्होंने इन्हें देखा तो इधर उधर चले गए। हज़रत इब्न उम्र ने पूछा, ये किसने किया है? ऐसा करने वाले पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। वजाहत, यही हुक्म हर ज़िलरूह के लिए है ताकि जानवरों को तकलीफ़ ना दी जाए। मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान, बाब जिंदा जानवर के आज़ा काटने की मुमानत। हदीस नंबर 715। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैवान का मसला जिंदा जानवर के आज़ा काटने यानी शक्ल बगाड़ने वाले पर लानत फरमाई है। अन अब्दुल्लाह बिन उम्र
वजाहत, एक रिवायत में है कि जिसने किसी ज़िलरूह का मसला बनाया फिर तौबा के बगैर मर गया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका मसला करेंगे। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान। बाब मुर्गी का गोश्त। हदीस नंबर 716। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मूसा अशअरी ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी का गोश्त खाते देखा है। मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान। बाब कुचली वाले दरिंदे खाने की मुमानत। हदीस नंबर 717। तर्जुमा। हज़रत अब्बू सलबा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचली वाले दरिंदे जिसके दिन हूँ और वो गोश्त खाता हूँ मसलन शीर, चीता वगैरह को खाने से मना फरमाया। वजाहत, एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशदार, लंबे और नोकीले नाखून वाले दरिंदे और हर चुंगाल वाले परिंदे जैसे बाज को खाने से मना फरमाया। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान। बाब हलाल जानवरों की हर चीज़ से फ़ायदा हासिल करना जायज़ है। हदीस नंबर 718। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मूसा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे और बुरे हम नशीन दोस्त की मिसाल मशक खुशबू वाले और भट्टी धुंकने वाले लोहार की सी है, क्योंकि मशक वाला अतर फरोश तोहफा के तौर पर कुछ खुशबू दे देगा या तुम इससे खुशबू खरीद लोगे। अगर ये दोनों काम ना भी हुए तो आमदा खुशबू तो सूंघ ही लोगे और भट्टी धुंकने वाला लोहार तो आग उड़ाकर तुम्हारे कपड़े जला देगा या इससे सख्त बदबू ज़रूर सौनगोगे। अलामत तमलीक। वजाहत, इस हदीस की ज़बीहा और शिकार के बयान से ये मुनासिबत है कि इसमें मशक का तज़किरा है जो हिरन का शिकार करके उसके नफ़ से हासिल किया जाता है, यानी हलाल जानवरों की हर चीज़ से फ़ायदा हासिल करना जायज़ है। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब ज़बीहा और शिकार का बयान। बाब चेहरे पर मारने की मुमानत। हदीस नंबर 719। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने से मना फरमाया है। अन इब्न उम्र। वजाहत, एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के चेहरे को दागने और इसको मारने से मना फरमाया है। इसे बाइस लानत करार दिया है। इंसान के चेहरे पर मारने पर भी वईद आई है। बच्चों को तालीम देने वालों को भी चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। मुंतखब अहादीस। किताब कुर्बानी का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी ज़बा और नहर ईदगाह में किया करते थे। हदीस नंबर 720। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी ज़बा और नहर ईदगाह में किया करते थे। वजाहत, नहर के मनीम को ज़बा करना है। मुंतखब अहादीस। किताब कुर्बानी का बयान। बाब कुर्बानी के 3 हिस्सा। हदीस नंबर 721। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कुर्बानी करे उसे चाहिए कि 3 दिन के बाद तक इसका गोश्त ना रखे। फिर दूसरा साल आया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया गुज़श्ता साल ही की तरह सब गोश्त तक़सीम कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ खिलाओ और जुमा करो। उस साल चौनका लोगों पर तंगी थी। असलैम ने चाहा कि तुम इस तरह से गरीबों की मदद करो। अन सलमा बिन अक़वा। वजाहत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त खुदाल खाओ खिलाओ अलिफ वर सदका करवाओ। अलिफ सीन से मालूम हुआ कि कुर्बानी के 3 हिस्सा करलाए जाएं, अपने लिए, दोस्त व अहबाब के लिए और गरबा वाओ मसाकिन के लिए। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब कुर्बानी का बयान। बाब ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में रोज़ा रखने की मुमानत। हदीस नंबर 722। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन ख़िताब ने पहले नमाज ईद पढ़ाई फिर खुतबा इरशाद फरमाया, ए लोगो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों ईदों ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। क्यों का ईद उल फितर तो तुम्हारे रोज़ों के इफ्तार का दिन है और ईद अल अज़हा तुम्हारे लिए कुर्बानी का गोश्त खाने का दिन है। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब शराब पीने की मुमानत। हदीस नंबर 723। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में शराब पी और तौबा ना की तो उसे आखिरत की शराब से महरूम रखा जाएगा। अन अबदा अल्लाह बिन उमर। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। हदीस नंबर 724। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा ने कहा कि जिस रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलिया बीतल मक़दस के मौजूदा शहर यरूशलेम में शराब और दूध के 2 प्याले पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा फिर दूध का प्याला ले लिया। इस पर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा,
और अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फितरत की तरफ चलने की हिदायत फरमाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब का प्याला ले लिया होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। अलामत तमलीक वजाहत, दूध इंसान की फितरी ग़िज़ा है और शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, शराब नोशी के वक्त इंसान ईमान से महरूम हो जाता है। हदीस नंबर 725। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई ज़िना करता है तो एन ज़िना के वक्त वो मोमिन नहीं होता। इस तरह जब कोई शराब पीता है तो एन शराब पीते वक्त वो मोमिन नहीं रहता। उसी तरह जब कोई चोरी करता है तो इस वक़्त वो मोमिन नहीं रहता। वजाहत, शराब नोशी वगैरह के वक्त इंसान ईमान से महरूम हो जाता है। एक हदीस में है कि शराब और ईमान क़ल्ब मोमिन में जुमा नहीं हो सकते। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, लौटमार ईमान के मुनाफी। हदीस नंबर 726। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि जब कोई डाका ज़नी करे और लोग उसकी तरफ नज़रें उठा कर देखते हैं तो वो लौटमार के वक्त मोमिन नहीं रहता। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, शराब नशा लाए वो हराम है। हदीस नंबर 727। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बता जो शहद का नबीज़ होता है और अहल यमन उसे पीते थे के मुताल्लिक़ पूछा गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शराब नशा लाए वो हराम है। अन आयशा। वजाहत, एक दूसरी हदीस में है कि जिस चीज़ का ज़्यादा पीना नशा लाए इसका थोड़ा पीना भी हराम है। फ़तह अल-बारी। नोट, जिस चीज़ के पहली बार इस्तेमाल से इंसान को नशा आ जाए, सर चक्कर आ जाए, वो हराम है। उसी लिए बाज़ उलमा कराम ने तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और हीरोइन वगैरह को भी हराम कहा है। पर ये हमारा पम्फिल्ट तंबाकू अलिफ वरवार का अलिफ सतमाल हराम है। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, कच्ची और पकी खजूरें या खजूरें और अलिफ नगोर को मिलाकर नबीज़ बनाने की मुमानत। हदीस नंबर 728। तर्जुमा। हज़रत अबू क़तादा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदरी, कच्ची खजूर और पकी खजूर नीस खजूर और अंगूर को नबीज़ बनाने के लिए मिलाकर भगोने से मना किया है। नबीज़ बनाने के लिए उनमें से हर एक को अलहदा-अलहदा भिगोया जाए। वजाहत, कच्ची और पकी खजूरें या खजूरें और अलिफ नगूर को मिलाकर नबीज़ बनाने की मुमानत असल है कि ऐसा करने से इसमें नशा पैदा हो जाता है। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, दूध या पानी वगैरह के बर्तन को ढक कर रखना चाहिए। हदीस नंबर 729। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अबू हमीद सादी मकाम नक़ी से एक बर्तन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे ढक कर क्यों ना लाए, ख्वाहिश पर लकड़ी का टुकड़ा ही रख देते। अलामत तमलीक। वजाहत, दूध या पानी वगैरह के बर्तन को ढक कर रखना चाहिए क्यों नका खिला रखने से मिट्टी या कीड़े मकोड़े के गिरने का इम्कान होता है। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, बेहतरीन सदका। हदीस नंबर 730। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका यह है कि दूध देने वाली औनटनी या उम्दा बकरी दी जाए जो सुबह वाओ शाम दूध का एक बर्तन भर दे। अन अबी हरीरा। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबे ज़मज़म खड़े होकर पिया था। हदीस नंबर 731। तर्जुमा। हज़रत अबद वरलाबन अब्बास ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबे ज़मज़म खड़े होकर पिया था। वजाहत, वज़ू से बचा हवा पानी और आबे ज़मज़म खड़े होकर पीने से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद रिवायत हैं और आबे ज़मज़म पीने से पहले ये दाला पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अलिफ़ नूने ये ऐसलु कैलुमा नाफ़न व रिज़ुक़न विलहसन व शफ़ाई मिन कुल दलिफ़ा। तर्जुमा। ए अल्लाह, मैं आपसे फ़ायदेमंद इल्म, फ़राख़ रोज़ी और हर बीमारी से शिफ़ा का सवाल करता हूँ। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, मशकीज़ा को उल्टा करके उसके मुँह से मुँह लगाकर पानी पीने की मुमानत। हदीस नंबर 732। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकीज़ा को उल्टा करके उसके मुँह से मुँह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया है। वजाहत, एक आदमी मशकीज़ा के मुँह से पानी पीने लगा तो अंदर से संप बरामद हो। अलिफ उसी तरह का एक अलिफ वर वाव वक़ाह ममानात के बाद पेश आया। फ़तह अल-बारी। नोट, खाने और पीने की हर चीज़ को पहले बगौर देखें और फिर इस्तेमाल करें। मुंतखब अहादीस। किताब मशरूबात का बयान। बाब, मुश्कीज़ा और मशक के मुँह से पानी पीने की मुमानत।
حدیث نمبر 733۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ اور مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمایا ہے اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھو نٹی نہ گاڑنے دے۔ منتخب احادیث۔ کتاب مشروبات کا بیان۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت 3 بار سانس لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 734۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت 3 بار سانس لیا کرتے تھے۔ انس۔ وضاحت۔ برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے اور نہ ہی اس میں پھونک ماری جائے بلکہ منہ کو برتن سے الگ کر کے سانس لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب برتن کو منہ سے قریب کرتے تو بسم اللہ کہتے اور برتن کو منہ سے ہٹاتے وقت الف لام للہ کہتے تھے۔ فتح الباری۔ منتخب احادیث۔ کتاب مریضوں کا بیان۔ باب مسلمان کی تکلیف گناہوں کا کفارہ۔ حدیث نمبر 735۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اسکو کوئی گھنٹہ بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ منتخب احادیث۔ کتاب مریضوں کا بیان۔ باب مومن اور فاجر کی مثال۔ حدیث نمبر 736۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کے پودے کی طرح ہے، ہوا آئی تو جھک گیا، جب ہوا رک گئی تو سیدھا ہو گیا۔ اس طرح مسلمان مصیبت میں آنے سے جھک جاتا ہے، اور فاجر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سخت اور سیدھا رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ وضاحت۔ مومن کو دنیا میں طرح طرح کے مصائب سے واسطہ پڑتا ہے، وہ ایسے حالات میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے ختم ہونے پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ منافق یا کافر خوب آرام میں رہتا ہے یہاں تک کہ موت سے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ فتح الباری۔ منتخب احادیث۔ کتاب مریضوں کا بیان۔ باب مصیبت میں بھی خیر کا پہلو۔ حدیث نمبر 737۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وضاحت۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس مومن کو اللہ تعالیٰ ایک بلند مقام دینا چاہتا ہے لیکن وہ اسے اعمال صالحہ کے ذریعے حاصل نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر کے وہ مقام دے دیتے ہیں۔ اصل ہے بیماری میں صبر کرنا چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے تفسیر کے لیے پڑھیے 2 سے 155۔ منتخب احادیث۔ کتاب مریضوں کا بیان۔ باب بیماری کی سختی۔ حدیث نمبر 738۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے بیماری کی سختی اس قدر کسی پر نہیں دیکھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہوئی تھی۔ منتخب احادیث۔ کتاب مریضوں کا بیان۔ باب مومن پر تکلیف آنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ اور درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 739۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت بخار ہے، الف سین لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی دوہرا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بے شک مسلمان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وضاحت۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن پر تکلیف آنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ اور درجات میں بلندی ہوتی ہے اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ فتح الباری۔ نوٹ: صبر شرط ہے، ہر حالت میں بار بار الف لام للہ کہتے رہنا چاہیے۔ منتخب احادیث۔ کتاب مریضوں کا بیان۔ باب صبر کی فضیلت۔ حدیث نمبر 740۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس نے اپنے بعض ساتھیوں سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ فرمایا، ایک کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس حالت میں میرا ستر بھی کھل جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو صبر کرو اور اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تکلیف سے نجات دے۔ وہ کہنے لگی، میں صبر کروں گی۔ پھر کہنے لگی، میرا ستر کھل جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میرا ستر نہ کھلا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔
वजाहत अतिब्बा ने मर्गी की दो वजूहत बयान की हैं। एक, खून गाढ़ा होने की वजह से दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, इसकी निशानी ये है कि मरीज़ के मुंह से झाग निकलता है। दूसरी ये कि खबीस जिन्हों की खबीस हरकत मर्गी का बाइस होती हैं, जिनका असर इंसान पर पड़ सकता है। मुंतखब अहादीस किताब मरीज़ों का बयान, बाब बीनाई पर सब्र का अजर। हदीस नंबर 741। तर्जुमा हज़रत अनस ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला का फरमान है, मैं जिस बंदे की दो प्यारी चीज़ें यानी दो आँखें ले लेता हूँ और वो सब्र करता है तो मैं इसके बदले में उसे जन्नत अता करूँगा। नोट, ये हदीस क़दसी है। वजाहत शर्त है कि सदमा पहुँचते ही सब्र करे और अल्लाह से हुस्न जज़ा की उम्मीद रखे, शिकवा शिकायत ना करे। मुंतखब अहादीस किताब मरीज़ों का बयान, बाब नौकरों और ग़ुलामों की इयादत करना। हदीस नंबर 742। तर्जुमा हज़रत अनस ने कहा कि एक यहूदी लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिजाज परसी के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल कर ले, चुनचे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वजाहत नौकरों और ग़ुलामों की इयादत करना और आखिरी वक्त तक दावत इस्लाम देना भी सुन्नत है। मुंतखब अहादीस किताब मरीज़ों का बयान, बाब मरीज़ को तीमारदारी के वक्त तसल्ली देना चाहिए। हदीस नंबर 743। तर्जुमा हज़रत जाबिर ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए, ना खच्चर पर सवार थे ना घोड़े पर, बल्कि पैदल तशरीफ़ लाए। वजाहत मरीज़ को तीमारदारी के वक्त तसल्ली देना चाहिए और इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार की तीमारदारी करते तो फरमाते, ला बासिल तैहो रूनिनु शिलाए अल्लाह, कोई ख़तरा नहीं, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये बीमारी गुनाहों का कफ़ारा होगी। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस किताब मरीज़ों का बयान, बाब मौत की तमन्ना दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 744। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को रंज वाओ मुसीबत की वाओ जा से मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी ही मजबूरी हो तो यूँ कहे, अल्लाहुम्मा हुइने मया का नतलिफ लुहया तो खाउरा ले तो फ़नी इज़ा का नतलिफ लुफ़लन तो खाउरा ले। ए अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, अगर मेरे लिए मरना बेहतर है तो मुझे उठा ले। वजाहत अगर मौत के निशानात वाओ आसार ज़ाहिर न हों तो मौत की तमन्ना दुरुस्त नहीं हूँ। अगर मौत सामने नज़र आ जाए तो अच्छी मौत, ईमान पर मौत की तमन्ना जायज़ है। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस किताब मरीज़ों का बयान, बाब जन्नत में दाखिला सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत ही से होगा। हदीस नंबर 745। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि किसी शख्स को इसका अमल जन्नत में नहीं ले जा सकेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत दरकार है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह ताला मुझे अपने दामन रहमत में छुपा ले। लिहाजा इखलास से अमल करो, मियाना रवि इख्तियार करो और दीन के करीब करीब होकर चलो, लेकिन किसी सूरत में मौत की तमन्ना ना करो। क्यों नका अगर नेक आदमी है तो और नेकियों करेगा, और अगर गुनाहगार है तो शायद तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। वजाहत जन्नत में दाखिला सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत ही से होगा, जबकि कुरानी आयत 32 से 16 से मालूम होता है कि इमाले सालिहा दखूल जन्नत का सबब होंगे। उनमें मुताक़त इस तरह है कि बल्ला शुबह जन्नत का हुसूल रहमत अलही की बना पर ही होगा, अलबत्ता जन्नत में दर्जात का हुसूल अमाल सालिहा की वाउजा से होगा। नीज़ अमाल सालिहा भी तो अल्लाह ताला की रहमत और इसकी तौफीक से ही होते हैं। दूसरे अल्फाज में अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने के लिए अमाल सालिहा ज़रूरी हैं। फ़तह अल-बारी किताब अर्रक़ाक़ मफ़हूम हदीस नंबर 6423। मुंतखब अहादीस किताब मरीज़ों का बयान, बाब बीमारी गुनाहों का कफ़ारा और सवाब का ज़रिया है। हदीस नंबर 746। तर्जुमा हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ के पास तशरीफ़ ले जाते या कोई मरीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अज़हिबे अलिफ लुबिस रबिल अलनास वाशुफ़न तलशाफ़ी ला शफ़ाअ इला शफ़ायुक शफ़ाअन ला युगादिरु सकमन। तर्जुमा ए लोगों के रब, इस बीमारी को दूर फरमा, तो ही शिफ़ा देने वाला है, लिहाजा शिफ़ा अता फरमा। शिफ़ा सिर्फ तेरी ही तरफ से है, ऐसी शिफ़ा अता फरमा जो किसी किस्म की बीमारी न छोड़े। वजाहत साबिक़ा अहादीस से मालूम हुआ कि बीमारी गुनाहों का कफ़ारा और सवाब का ज़रिया है।
दुआ एक इबादत है, इस पर भी हमें सवाब मिलता है, और बीमारी गुनाहों का कफ़ारा है, बशर्ती का इस पर सब्र का मुज़ाहिरा किया जाए, कोई हरफ़े शिकायत ज़बान पर ना लाया जाए। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब हर बीमारी की शिफा है। हदीस नंबर 747। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा पैदा ना की हो। अलामत तमलीक। वजाहत, मौत और बुढ़ापे का कोई इलाज मौजूद नहीं है और हराम अशिया में शिफा नहीं है, सलाह हराम चीज़ बतौर 2 अलिफ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब मुस्तूरात की जिहाद में शिरकत। हदीस नंबर 748। तर्जुमा। हज़रत रबी बिन मूस बिन आफरा ने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वत में शरीक होती थीं और मुसलमान मुजाहिदों को पानी पिलाती, इनकी खिदमत करती और मक़तूलीन व मुजरूहीन ज़ख्मियों को मदीना मुनव्वरा लाया करती थीं। वजाहत, मुस्तूरात जिहाद में शरीक होकर मुजरूहीन की तैमादारी और मरहम पिटी वग़ैरह की खिदमत अंजाम देती थीं, मगर इस हालत में भी अज़ाए पर्दा का सत्तर ज़रूरी है। मुजाहिदीन के कामकाज खिदमत वग़ैरह इलाज व मुआलजा में नरस का काम किया करती थीं। ज़रूरत होती तो हथियार लेकर काफिरों से मुकाबला भी करती थीं। हज़रत खुला बिन तज़ूर की बहादुरी मशहूर है कि किस कदर निसारी को इन्होंने तीर और तलवार से मारा। हज़रत सफ़ी बिन अब्दाल मतलब गर्ज लेकर बनी क़रीज़ा के यहूद को मारने के लिए मुस्तैद हो गईं। शरी पर्दा सिर्फ इस कदर है कि औरत अपने आज़ा जिनका छुपाना नामुहर्रम से फ़र्ज़ है वो छुपाए रखे, ये नहीं कि घर से बाहर ही ना निकले। मशहूर इमाम क़स्तलानी रहमा अल्लाह ने कहा कि औरत जब मर्द का इलाज करेगी तो अगर मर्द महरम है तो कोई इश्काल ही नहीं है, अगर नामुहर्रम है तो उसे ज़रूरत के वक्त छूना या देखना दुरुस्त है। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब शहद में शिफा है। हदीस नंबर 749। तर्जुमा। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी ने कहा कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मेरे भाई को पीठ की तकलीफ़ है, दस्त आ रहा ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे शहद पिलाओ। वो फिर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और शहद पिलाओ। वो फिर लौट कर आया और अर्ज़ किया, मैं शहद पिला चुका हूँ लेकिन इफ़ाक़ा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, शहद में शिफा है, लेकिन तुम्हारे भाई का पीठ झूठा है, उसे शहद ही पिलाओ। चुनचे इसने फिर शहद पिलाया तो वो तंदुरुस्त हो गया। वजाहत, इलाज की 2 कस्में हैं, एक इलाज बालमवाफ़िक और दूसरी इलाज बालज़िद। हदीस में इलाज बालमवाफ़िक है, इसमें अगरचे इब्तिदा में मरज़ बढ़ता नज़र आता है, ताहम फासद मवाद के अखराज के बाद मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब क़सास की सज़ा। हदीस नंबर 750। तर्जुमा। अनस ने कहा कि कुछ लोगों को बीमारी थी, इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें क़याम की जगह इनायत फरमा दें और हमारे खाने का इंतज़ाम कर दें। फिर जब वो लोग कुछ तंदुरुस्त हो गए तो इन्होंने कहा कि मदीना की आब व हवा ख़राब है। चुनचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हिरा के ऊँटों के पास उनके क़याम का इंतज़ाम कर दी और फरमाया कि उनका दूध और पेशाब मिलाकर पियो। जब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल कर दी और ऊँटों को हानक कर ले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे आदमी दौड़ाए और वो पकड़े गए, जैसा कि इन्होंने चरवाहे के साथ किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वैसा ही किया, उनके हाथ पांव कटवा दिए और उनकी आँखों में सिलाई फरू दी। मैंने उनमें एक शख्स को देखा कि ज़बान से ज़मीन चाटता था और उसी हालत में वो मर गया। वजाहत, इन डाकुओं ने मुसलमान चरवाहे के साथ यही जुल्म किया था, लिहाजा क़ुरानी आयत 5 से 33 और 5 से 45 के तहत उनके साथ यही सलूक किया गया। ये सख्त तरीन सज़ा उनको क़सास में दी गई थी। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब कलंजी हर मरज़ का इलाज है। हदीस नंबर 751। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कलंजी हर मरज़ का इलाज है मगर साम का नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि साम क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। वजाहत, हज़रत गालिब बिन अबहर दौरान सफ़र सख्त ज़ुकाम की वजह से बीमार हो गए। उनके लिए ये इलाज तजवीज़ हवा की कलंजी को जैतून के तेल में पीसकर नाक में टपकाया जाए। बल्ला शुबह कलंजी में बहुत से फ़वाइद हैं। फ़तह अल-बारी। नोट, सुबह विशाम तकरीबन 7 दाने पानी के साथ निगलनी, इंशाअल्लाह सेहत और हाफिज़ा बेहतरीन रहेगा। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब ऊद हिंदी का इस्तेमाल। हदीस नंबर 752। तर्जुमा।
हज़रत कैस बिन महसन ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तुम ऊद हिंदी एक कुदरती बोटी का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, ये 7 बीमारियों में मुफीद है, जिनमें से 2 ये हैं, हलक के वरम खुनाक के लिए उसे नाक में डाला जाए और पसली के दर्द के लिए उसे हलक में डाला जाए। वजाहत, ऊद हिंदी सीना से गलीज़ और रफासत रया के अखराज के लिए बहुत मुफीद है। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब तोहमात से बचने की ताकीद। हदीस नंबर 753। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत लगना, बदशगुनी लेना, उल्लू का मनहूस होना और माह सफ़र को बेबरकत ख्याल करना सब फजूल ख्यालात हैं। अलबत्ता जज़ाम वाले से इस तरह भागो जैसे शीर से भागते हो। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, दूसरी हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जज़ामी के साथ खाना तनावल फरमाया। कमज़ोर अक़ीदे वाले लोगों को जज़ामी से दूर रहना चाहिए ताकि किसी गलत अक़ीदा का शिकार न हो जाएं। अलबत्ता पुख्ता ईमान वाले को उनसे करीब रहने में कोई मुज़ाक़ा नहीं। फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब खंबी का पानी आँख के लिए शिफा है। हदीस नंबर 754। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन ज़ैद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का खंबी मन में से है और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, मन वो तरंजीन या मीठा पानी है जो बग़ैर मेहनत के बनी इसराइल को मिलता था। ऐसे ही खंबी भी खुद ब खुद उगती है जो एक बोटी है। आँख में इसका अर्क टपकाना मुफीद है। असकु संप की छतरी भी कहते हैं। अमूमा खेतों और बारानी इलाक़ों में पैदा होती है। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब बुखार की हरारत को पानी से ठंडा करो। हदीस नंबर 755। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त अबी बकर से रिवायत है कि जब उनके पास कोई बुखार वाली औरत लाई जाती तो वो पानी मंगवा कर इसके गिरेबान में डाल देती और फरमाया करती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसी तरह बताया है कि बुखार की हरारत को पानी से ठंडा करो। वजाहत, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को जब बुखार होता तो फरमाते, ऐ अल्लाह हमसे इस अज़ाब को दूर कर दे। मालूम हुआ कि बीमारी या हादिसा गुनाहों की सज़ा है या फिर नेक लोगों के लिए आजमाइश। नेक लोग सब्र करते हैं जैसे वाउजा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा देते हैं, और अगर यही सज़ा है तो गनहिगारों को तौबा करनी चाहिए। दुनिया की सज़ा आखिरत के अज़ाब से बेहतर है। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब तुम की मौत शहादत। हदीस नंबर 756। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम से मौत हर मुसलमान के लिए शहादत का सबब है। वजाहत, हदीस आयशा में उसके मुताल्लिक़ 3 शराइत बयान हुई हैं। एक ये कि जहाँ तुम फैला हो वहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल न हूँ। दूसरी ये कि सब्र वाओ इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करें। तीसरी ये कि तक़दीर पर ईमान और यकीन रखें। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब जब नज़र की बद हो जाए तो दम कर लेना जायज़ है। हदीस नंबर 757। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नज़र की बद हो जाए तो दम कर लेना जायज़ है। वजाहत, नज़र की बद का लग जाना हक़ है। नज़रबिद के लिए 68 से 51 पढ़कर दम किया जाए। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब जब नज़र की बद हो जाए तो दम कर लेना जायज़ है। हदीस नंबर 758। तर्जुमा। हज़रत सलमा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर एक बच्ची देखी जिसके चेहरे पर सियाह निशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर किसी से दम कराओ क्यों नका उसे नज़र हो गई है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, इस हदीस से उन लोगों की तरदीद होती है जो नज़र की बद के असरात का इनकार करते हैं। और अल्लाह ताला ने नज़रबिद में बहुत बुरी तासीर रखी है। देखने वाले की आँखों से जहर निकल कर नज़र लगने वाले के जिस्म में सरायत कर जाता है। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब नज़र बद लगना हक़ है। हदीस नंबर 759। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद लगना हक़ है। अलिफ वर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म पर गुल दने से मना फरमाया है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, गुल डालने के मानी ही जिस्म में ज़ख्म करके इसमें सरमा भर देना। मुंतखब अहादीस। किताब इलाज का बयान। बाब दम करने की इजाज़त। हदीस नंबर 760। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जहरीले जानवर के काटने पर दम करने की इजाज़त दी है। वजाहत, तमाम मखलूक और बिच्छू वगैरह से बचाव के लिए एक मसनून दुआ।
औज़ु बिकलिमाते अलिफ लल्लाह अलिफ लतम्माते मिनु शिर्रे मया खलक़े। मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलमात से अल्लाह ताला की मखलूक के शर से पनाह चाहता हूँ। सुबह व शाम पढ़ लिया जाए तो इंसान अल्लाह ताला के फ़ज़ल से तकलीफ़ से महफूज रहता है। मुंतखब हदीस। किताब इलाज का बयान। बाब दम करने की इजाज़त। हदीस नंबर 761। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ के लिए इन दम किया करते थे। बिस्मिल्लाह तौरबितु रुज़ीना ब्रेवक़ते बाउज़ीना यशफ़ी सैफ़ीमिना बित्ज़न रबीना। अल्लाह के नाम की बरकत से हमारी ज़मीन की मिट्टी बास के थूक के साथ थमाती हैं के हुक्म से बीमार को शिफा देती है। वज़ाहत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना थूक मुबारक उंगली शहादत की पर लगाकर उसको ज़मीन पर रखते, फिर मज़कूरा दुआ पढ़कर वो मिट्टी ज़ख्म या दर्द के मकाम पर लगाते। अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा हो जाती थी। फ़तह अल-बारी। मुंतखब हदीस। किताब इलाज का बयान। बाब बदशगुनी कोई चीज़ नहीं है। हदीस नंबर 762। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बदशगुनी कोई चीज़ नहीं है, बेहतरीन तरीक़ा उम्दा फ़ाल है। लोगों ने अर्ज़ किया फ़ाल क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाल वो अच्छा कलिमा है जो तुम किसी शख्स से सुनो। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत। अगर कोई नापसंदीदा बात सुने या देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला ययाती बन लुहसदीना ते ला अन्युता ला यदफिलौ अलिफ लसैसिया तिल ला अन्युता ला हौला ला क़ुव्वता अलिफ ला बन लल्लाह। तर्जुमा। ऐ अल्लाह करीम, आपके सिवा कोई भी भलाई नहीं ला सकता और आपके सिवा कोई भी बुराई दूर नहीं कर सकता, और नेकी करने और गुनाह से बचने की ताकत सिर्फ़ अल्लाह ही की मदद से है। मुंतखब हदीस। किताब इलाज का बयान। बाब बच्चा की दियत। हदीस नंबर 763। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हज़ील की दो औरतों के झगड़े पर फ़ैसला सादिर फरमाया। एक औरत ने दूसरी हामिला औरत के पीठ पर पत्थर मारा जिससे उसके पीठ का बच्चा मर गया। इन्होंने अपना झगड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्चा की दियत में एक गुलाम या लौंडी दी जाए। ये सुनकर दियत देने वाली औरत के सरपरस्त ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी दियत कैसे अदा करूँ? नुनवन्ना जिसने ना खाया ना पिया और ना वो बोला ना चीखा, इस पर तो कुछ नहीं होना चाहिए बल्कि यह काबिल माफ़ी है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो काहनू का भाई मालूम होता है। मुंतखब हदीस। किताब इलाज का बयान। बाब बीमार ऊँट को तंदुरुस्त ऊँटों के पास ना लाया जाए। हदीस नंबर 764। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार ऊँट को तंदुरुस्त ऊँटों के पास ना लाया जाए। वज़ाहत। हज़रत अबू हरीरा ही से एक दूसरी हदीस में मज़कूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। हदीस बाला का मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि तंदुरुस्त ऊँट वाले का अक़ीदा बिगड़ जाए कि मेरे अलिफ वाओ नट को बीमार अलिफ वाओ नट की वजह से बीमारी लगी है, यानी वहम परस्त लोगों का ईमान बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। फ़तह अल-बारी। मुंतखब हदीस। किताब इलाज का बयान। बाब खुदकुशी पर अज़ाब। हदीस नंबर 765। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दानिस्ता पहाड़ से गिराकर अपने आप को मार डाला वो हमेशा दोज़ख में यही अज़ाब पाएगा कि पहाड़ से गिराया जाएगा, और जिसने जहर पीकर खुदकुशी की तो दोज़ख में हमेशा इसे यही अज़ाब दिया जाएगा कि इसके हाथ में जहर होगा और वो पीता रहेगा, और जिसने अपने आप को किसी हथियार से हलाक किया होगा उसको दोज़ख में भी हमेशा ऐसा अज़ाब होगा कि वही हथियार अपने हाथ में लेकर खुद को मारता रहेगा। मुंतखब हदीस। किताब इलाज का बयान। बाब मुखी के एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी होती है। हदीस नंबर 766। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे खाने के बर्तन में मुखी गिर जाए तो उसे डबो कर फेंक दो, क्यों नका इसके एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी होती है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत। एक हदीस में है कि इसके एक पर में जहर और दूसरे में इसका तरियाक तोड़ होता है। मुंतखब हदीस। किताब लिबास का बयान। बाब जिसने अपने तहबंद को टखन से नीचे किया वो आग में जलेगा। हदीस नंबर 767। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने तहबंद को टखन से नीचे किया वो आग में जलेगा। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक।
वजाहत, एक हदीस में है कि जिसने तकब्बुर की वाउजा से अपने टखन से नीचे कपड़ा लटकाया वो क़यामत के दिन नज़र की रहमत से महरूम होगा। इस वईद से 4 किस्म के लोग मुस्तस्ना हैं। 1. औरतें। 2. बेख्याली में कपड़ा टखन से नीचे हो जाए। 3. किसी की तुंद पीठ बड़ी हो या कमर पतली हो, कोशिश के बावजूद बाज़ औक़ात कपड़ा टखन से नीचे हो जाए। 4. पाँव पर ज़ख्म हो तो गर्दो गुबार और मक्खियों से हिफाजत के पेश नज़र कपड़ा नीचे कर सकता है। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब मग़रूर पर अज़ाब। हदीस नंबर 768। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि अबू अल-क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बनी इसराइल में एक शख्स एक जोड़ा पहनकर गुरूर में सरमसत मदहवश सर के बालों में कंघी के हुए अकड़ कर अतराता जा रहा था कि अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में डाल हंसा दिया, अब वो क़यामत तक इसमें धंसता रहेगा। मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों से ज़्यादा सब्ज़ यमनी चादर पसंद थी। हदीस नंबर 769। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों से ज़्यादा सब्ज़ यमनी चादर पसंद थी। वजाहत, बाज़ आइमा रहमा अल्लाह ने बयान किया है कि सब्ज़ रंग अहल जन्नत का होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रंग को पसंद फरमाते थे। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब सब्ज़ यमनी चादर। हदीस नंबर 770। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो एक सब्ज़ यमनी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश पर डाली गई थी। मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब 2 तरह के कपड़े पहनने की ममानत। हदीस नंबर 771। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के कपड़े पहनने से मना फरमाया। एक ये कि कोई शख्स एक ही कपड़े से अपनी कमर और पिंडली को मिलाकर बांध ले और शर्मगा पर कोई दूसरा कपड़ा ना हो, और दूसरा ये कि कोई शख्स एक कपड़े को इस तरह जिस्म पर लपेटे कि एक तरफ कपड़े का कोई हिस्सा ना हो। मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर जन्नत की बशारत। हदीस नंबर 772। तर्जुमा। अबू ज़र ने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद कपड़े ओढ़े सो रहे थे। फिर दोबारा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा फिर इस अक़ीदा तवहीद पर इसका ख़ातिमा हुआ तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज़ किया, अगरचा उसने ज़िना और चोरी की हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गो वो ज़िना और चोरी का मुर्तकिब हो। मैंने फिर अर्ज़ किया, अगरचा उसने ज़िना और चोरी की हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो ज़िना और चोरी का मुर्तकिब हुआ। मैंने फिर अर्ज़ किया, अगरचा उसने बदकारी और चोरी का इर्तिकाब किया हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अगरचा उसने ज़िना और चोरी का इर्तिकाब किया हो, अगरचे अबू ज़र रज़ी उमातियना को ये नापसंद हो। हज़रत अबू ज़र जब ये हदीस बयान करते तो ये अल्फाज ज़रूर बयान करते कि अगरचा अबू ज़र को ये नापसंद हो। वजाहत, जो शख्स मरते वक्त या इससे पहले तमाम गुनाहों से तौबा कर ले और शर्मिंदा हो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब सोने चांदी के बर्तन में खाने पीने की ममानत। हदीस नंबर 773। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने चांदी के बर्तन में खाने पीने और मर्दों को रेशम व दैबाज पहनने ओढ़ने और इसके ऊपर बैठने से मना फरमाया था। मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब पाक व साफ़ ज्योतियों में नमाज पढ़ना जायज़ और मसनून है। हदीस नंबर 774। तर्जुमा। मैंने हज़रत अनस से पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूतियों पहन कर नमाज पढ़ लिया करते थे? तो इन्होंने कहा कि हाँ। अन सईद बिन मुस्लिमा। वजाहत, पाक व साफ़ ज्योतियों में नमाज पढ़ना जायज़ और मसनून है। फ़तह अलिफ़-लबारी, मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब एक जूता पहनकर चलने की ममानत। हदीस नंबर 775। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई एक जूता पहनकर ना चले, दोनों उतारकर या दोनों पहनकर चले। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। वजाहत, ऐसा करना बदनमाई भी है और पाँव की तकलीफ़ का अंदेशा भी। मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान। बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीनत व तकरीम के काम दाएं जानिब से शुरू फरमाते। हदीस नंबर 776। तर्जुमा।
حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں ڈالے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں نکالے تاکہ دائیں پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخر ہو۔ وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینت و تکریم کے کام دائیں جانب سے شروع فرماتے اور دوسرے کام ان کے برعکس بائیں جانب سے شروع کرتے، مثلاً بیت الخلاء میں داخل ہونا، استنجا کرنا اور جوتا اتارنا وغیرہ۔ فتح الباری، منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ حدیث نمبر 777۔ ترجمہ: حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کرائے، پھر فرمایا، میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا کر اس میں محمد رسول اللہ کندہ کرایا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی یہ نقش کندہ نہ کرائے۔ منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب زنانے مرد اور مردانی عورت پر لعنت۔ حدیث نمبر 778۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانے مرد اور مردانی عورت پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ انہیں گھروں سے نکال دو، اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زنانے مرد کو گھر سے نکال دیا تھا، اسی طرح حضرت نے بھی ایک زنانے مرد کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وضاحت: زنانہ مرد سے مراد وہ مرد ہے جو لباس وغیرہ میں عورتوں سے مشابہت رکھتا ہو، اور مردانی عورت سے مراد وہ عورت ہے جو مردوں سے مشابہت رکھتی ہو۔ منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب مونچھ کے بال کتروانا سنت ہے۔ حدیث نمبر 779۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھ کے بال کتروانا سنت ہے۔ منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب زیر ناف بال منڈنا، ناخن کاٹنا، الف ور مونچھ کترانا سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 780۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیر ناف بال منڈنا، ناخن کاٹنا، الف ور مونچھ کترانا سنتے ہیں۔ منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب مشرکین کی مخالفت کرو۔ حدیث نمبر 781۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں بڑھاؤ، حمزہ اور مونچھیں کترواؤ۔ منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب بالوں پر مہندی لگانا سنت ہے۔ حدیث نمبر 782۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصاری خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ ان ابی حریرہ۔ وضاحت: داڑھی اور سر کے بالوں کو خضاب لگاتے وقت سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیوں کا سیاہ رنگ خطیر کرنے کی ممانعت ہے۔ بالوں پر مہندی لگانا سنت ہے۔ فتح الباری، منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ حدیث نمبر 783۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے اور نہ بہت گھریالے، بلکہ ان کے درمیان میں تھے جو کندھے اور کانوں کے درمیان رہتے تھے۔ ان انس۔ منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں چوڑی اور کشادہ تھیں۔ حدیث نمبر 784۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں پر خوب گوشت تھا۔ میں نے ایسا خوبصورت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں چوڑی اور کشادہ تھیں۔ ان انس۔ منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب قضے سے ممانعت۔ حدیث نمبر 785۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضے سے منع فرماتے تھے۔ وضاحت: قضے کے منی ہی سر کے دونوں جانب بال چھوڑ کر باقی درمیان سے سر منڈو دیا جائے، اس میں مردال، عورت اور بچے تمام شامل ہیں۔ ممانعت کی واوجہ یہود سے مشابہت ہے۔ فتح الباری، منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب عورت کو جائز ہے کہ خوشبو شوہر کے لیے گھر میں لگائے۔ حدیث نمبر 786۔ ترجمہ: حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ سے عمدہ خوشبو جو میسر ہوتی لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں دیکھتی۔ وضاحت: مرد کی خوشبو رنگ کے بجائے مہک اور عورت کی خوشبو مہک کے بجائے رنگ ہے، جو مرد کے لیے جائز نہیں۔ عورت کو جائز ہے کہ خوشبو شوہر کے لیے گھر میں لگائے۔ فتح الباری، منتخب احادیث، کتاب لباس کا بیان، باب بغیر کسی شرعی عذر کے تصویر بنانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 787۔
तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तस्वीरें बनाते हैं क़यामत के दिन इन्हें अज़ाब दिया जाएगा और कहा जाएगा जिसको तुमने बनाया है उसे ज़िंदा भी तुम ही करो। अन इब्न उम्र। वज़ाहत, बग़ैर किसी शरई अज़र के तस्वीर बनाना हराम है, ख्वाह हाथ से बनाई जाए या कैमरा से। सिर्फ खैर जानदार मसलन पहाड़, दरख्त वगैरह की बनाना जायज़ है। तक़रीबात के मौका पर ऑडियो फिल्म तैयार करना भी गुनाह है। मुंतखब अहादीस। किताब लिबास का बयान, बाब पैदा करने में नक़ाली करने पर तंबीह। हदीस नंबर 788। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है कि इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो पैदा करने में मेरी नक़ाली करता है। एक दाना या एक चींटी तो पैदा कर दें। वज़ाहत, एक हदीस में इतना इजाफ़ा है कि एक जौ का दाना ही पैदा करके दिखाएं। फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस। किताब आदाब का बयान, बाब मानूनहुन्ना के 3 दर्जे और बाप का 1 दर्जा है। हदीस नंबर 789। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। पूछा, फिर कौन? फरमाया, तेरी माँ। अर्ज़ किया, इसके बाद कौन? फरमाया, तेरी माँ। फिर अर्ज़ किया, इसके बाद? तब फरमाया कि तेरा बाप। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत, मानूनहुन्ना के 3 दर्जे और बाप का 1 दर्जा है। क्यों नकाम बहुत ज़्यादा तकालीफ उठाती है, मसलन 9 महीने तक पेट में रखती है, फिर पैदाइश के वक्त तकलीफ़ उठाती है, दूध पिलाती है। फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस। किताब आदाब का बयान, बाब माँ बाप की खिदमत में जिहाद। हदीस नंबर 790। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं भी जिहाद में शरीक हो जाऊं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं? इसने कहा, हम मौजूद हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन्हीं में जिहाद करो। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत, इन्हीं की खिदमत में कोशिश करते रहो, आपको उसी खिदमत की वजह से जिहाद का सवाब मिलेगा, यानी वही इसका जिहाद है। जिहाद आम तौर पर फ़र्ज़ किफ़ाया होता है, क्यों नका फ़र्ज़ किफ़ाया 2 सरों के अदा करने से अदा हो जाएगा, मगर उसके माँ बाप की खिदमत इसके सिवा कौन करेगा? अगर जिहाद फ़र्ज़ हो जाए तवास वक्त वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं। जिहाद फ़र्ज़ उस वक्त होता है जब खलीफा वक्त इस तरह के जिहाद का ऐलान करे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार किया। तफसील के लिए पढ़े तफसीर 9 से 118। वाक़या चंद सहाबा का जिनको अल्लाह ताला ने उनसे बातचीत न करने की सज़ा दी। मुंतखब अहादीस। किताब आदाब का बयान, बाब जो वालिदैन को गाली दिलवाने का सबब बना, गोया उसने खुद अपने वालिदैन को गाली दी। हदीस नंबर 791। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। लोगों ने अर्ज़ किया, वालिदैन पर कोई कैसे लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किसी के बाप को गाली देगा, जवाबा वो इसके बाप को गाली देगा, और किसी की मुँह को गाली दे तो वो इसके बदला में उसकी मुँह को गाली देगा। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत, जो वालिदैन को गाली दिलवाने का सबब बना, गोया उसने खुद अपने वालिदैन को गाली दी। मुंतखब अहादीस। किताब आदाब का बयान, बाब यकामों को बुक़त दुआ बतौर वसीला पेश करना जायज़। हदीस नंबर 792। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी जा रहे थे कि बारिशीन ने इन्हें आ लिया और इन्होंने वापस होकर एक पहाड़ के गार में पनाह ली। इसके बाद उनके गार के मुंह पर पहाड़ की एक चट्टान गिरी और इसका मुंह बंद हो गया। इन्होंने आपस में कहा, हमने जो नेक काम किए हैं इनमें ऐसे काम को ज़हन में लाओ जो हमने खालिस अल्लाह ताला के लिए किया हो, ताकि उसके ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करें, मुमकिन है वो गार को खोल दे। इस पर उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह ताला, मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, मैं इनके लिए बकरियां चराता था और वापस आकर दूध निकाल लेता तो सबसे पहले हत्ता कि अपने बच्चों से भी पहले अपने वालिदैन को पलाता था। एक दिन चारा की तलाश मुझे बहुत दूर ले गई, चुनूचे में रात गए, वापस आया, मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। मैंने मामूल के मुताबिक दूध निकाल आफर में दूध लेकर आया और उनके सरहाने खड़ा हो गया। मैं ये गौर नहीं कर सकता था कि इन्हें नींद से जगाऊं, और ये भी मुझसे नहीं हो सकता था कि वालिदैन से पहले बच्चों को पलाऊं। बच्चे भूख के मारे मेरे कदमों में लौट रहे थे और उसी कश्मकश में सुबह हो गई।
پس ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اسے مانگا، غلط کام کا تقاضا کیا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ کی اور 100 دینار جمع کر لایا، پھر اس کے پاس انہیں لے کر گیا۔ پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور پردہ بکارت کو مت توڑ۔ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا سے باز رہا۔ پس اگر آپ کے علم میں بھی میں نے یہ کام آپ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی چٹان کو ہٹا کر پیدا کر دے۔ چنانچہ ان کے لیے تھوڑی سی اور کشادگی ہو گئی۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو چاول کی مزدوری پر رکھا تھا، اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ میں اس کے اس بچے ہوئے مال سے کھیتی باڑی کرتا رہا اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا چرواہا خرید لیا، اور پھر جب وہ آیا میں نے اس سے کہا، یہ گائے اور چرواہا لے جاؤ۔ اس نے کہا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس اگر آپ کے علم میں بھی میں نے وہ کام آپ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری طرح کشادگی کر دی۔ وضاحت: اس حدیث سے اپنے نیک کاموں کو بوقت دعا بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ثابت ہوا۔ آیت ترجمہ: اور اسی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو 5 سے 35 کا یہی مطلب ہے۔ نیک لوگوں کا وسیلہ یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوں تو ان سے دعا کرائی جائے۔ مردوں کا وسیلہ بالعقل غیر شرعی ہے جس سے پرہیز کرنا فرض ہے۔ منتخب احادیث، کتاب آداب کا بیان، باب قطع رحمی کی ممانعت، حدیث نمبر 793۔ ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ وضاحت: ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کریں تو اس نحوست کی بنا پر پوری قوم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ فتح الباری، منتخب احادیث، کتاب آداب کا بیان، باب صلہ رحمی کی ترغیب، حدیث نمبر 794۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ وضاحت: رشتہ داروں کی نیک دعائیں برکات رزق کا سبب بنتی ہیں اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ منتخب احادیث، کتاب آداب کا بیان، باب ہر انسان سے رحم مہربانی سے پیش آنا چاہیے، حدیث نمبر 795۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا، جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو تجھ سے جدا ہوگا میں بھی اس سے جدا ہوں گا۔ وضاحت: اس لیے ہر انسان سے رحم مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ منتخب احادیث، کتاب آداب کا بیان، باب صلہ رحمی سے رزق میں فراخی اور عمر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، حدیث نمبر 796۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن واس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلان فرما رہے تھے کہ فلوں کی اولاد میرے عزیزوں سے نہیں، میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں، البتہ ان سے رحم کا رشتہ ہے، اگر وہ ملائے رکھیں گے تو میں بھی ملائے رکھوں گا۔ وضاحت: صلہ رحمی سے رزق میں فراخی اور عمر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فتح الباری، منتخب احادیث، کتاب آداب کا بیان، باب وہ کسی پر شفقت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا، حدیث نمبر 797۔ ترجمہ: عائشہ نے کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، ہم تو ان سے ایسا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کروں جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے۔ وضاحت: ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پر شفقت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ منتخب احادیث، کتاب آداب کا بیان، باب قطع تعلقی کے باوجود صلہ رحمی،
حدیث نمبر 798 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے۔ علامت تملیک وضاحت الف گر کوئی رشتہ دار آپ سے نہ ملے یا تعلقات کو ختم کر دے تو بھی اس کی قطع تعلقی کے باوجود صلہ رحمی کرتے رہیں، اس عمل میں بہت بڑا ثواب ہے۔ منتخب احادیث کتاب آداب کا بیان، باب اور اللہ تعالیٰ کی بندوں پر مہربانی۔ حدیث نمبر 799 ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے جن میں ایک عورت بھی تھی جس کی چھاتیوں سے دودھ ٹپک رہا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں اسے ایک بچہ قیدیوں میں سے ملا، اس نے جھٹ سینہ سے چمٹایا اور دودھ پلانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جھونک دے گی؟ ہم نے کہا ہرگز نہیں، جب تک اسے قدرت ہوگی وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ عمر بن خطاب۔ منتخب احادیث کتاب آداب کا بیان، باب اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے۔ حدیث نمبر 800 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس ایک حصہ کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا بھی اپنے بچے پر سے پاؤں اٹھا لیتا ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ وضاحت ایک حدیث میں اس ایک رحمت کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ فتح الباری۔